जब सिंध में बिजली पहली बार पहुंची, अंधेरे से रोशनी तक का सफर सिंध ने कैसे तय किया, जरा तस्वर कीजिए। आज हम एक स्विच दबाते हैं और अंधेरा चंद लम्हों में रोशनी में बदल जाता है, लेकिन एक वक्त था जब सिंध की रातें मसनूई रोशनी के बगैर गुजरती थी। न बिजली के पंखे, न रोशन बाजार, न रात गए चलती मिशनें। रोशनी के लिए चिराग था, तेल था, लालटेनें थी और रात के साथ एक खामोशी भी उतर आती थी। फिर एक दिन इंसान ने पहली मर्तबा देखा कि एक छोटी सी रोशनी बगैर तेल के, बगैर आग के मुसलसल जल सकती है। लेकिन सवाल ये है, सिंध में ये नई रोशनी कब पहुंची, सबसे पहले कहाँ पहुंची, और जब पहली बार बिजली का बल्ब रोशन हुआ तो क्या लोगों ने उसे हैरत से देखा या उन्हें उस नई ताकत से खौफ भी महसूस हुआ? तो दोस्तों तैयार हो जाएं, आज हम उसी सफर पर चलेंगे, सिंध के अंधेरे से बिजली की रोशनी तक। बिजली के आने से पहले जिंदगी की रफ्तार भी सूरज के साथ बदल जाती थी। दिन का आगाज रोशनी से होता था और रात का इख्तिताम अंधेरे के साथ। घरों में चिराग जलते थे, दुकानों में लालटेनें रोशन होती थी, रास्तों पर महदूद रोशनी होती थी। रात सिर्फ वक्त का एक हिस्सा नहीं थी, वो जिंदगी की रफ्तार को रोक देने वाली एक हकीकत थी। और फिर दुनिया बदल रही थी। कारखानों के इंकलाब के बाद बिजली आहिस्ता आहिस्ता शहरों की जिंदगी में दाखिल होने लगी। घर की रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये एक नए दौर की अलामत बन चुकी थी। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज तक बड़े सगीर के बड़े बड़े शहरों में जदीद शहरी सहूलियात का तस्वर तेजी से फैल रहा था। सिंध को भी तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता अपने तरफ खींच रही थी। बंदरगाहें बढ़ रही थी, रेलवे के रास्ते फैल रहे थे, बाजार वसी हो रहे थे और शहरों को नई तवानाई की जरूरत महसूस होने लगी थी। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या सिंध के हर शहर में बिजली एक ही वक्त में पहुँच गई थी? जी बिल्कुल नहीं। बिजली का सफर एक शहर से दूसरे शहर तक एक ही रफ्तार में नहीं हुआ, और यही वो मकाम है जहाँ हमारी कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है। कराची बरतानवी दौर में तेजी से तरक्की करने वाला बंदरगाही शहर था। शहर में तजारत बढ़ रही थी, आबादी बढ़ रही थी और शहरी जिंदगी का अंदाज बदल रहा था। बिजली की तारीख में कराची का नाम भी अहम है, लेकिन यहाँ हमें एक बात एहतियात से समझनी होगी। दोस्तों से माजरत, यहाँ आपसे एक बात करना मुनासिब समझते हैं जो जरूरी भी है। कराची में बिजली की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ तारीखी दावे मिलते हैं, इसलिए हम किसी एक साल को हतमी तारीख करार देने से पहले असल रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि तारीख में एक साल की गलती हमारी पूरी कहानी को गलत बना सकती है। हमारा मकसद सिर्फ दिलचस्प दास्तान सुनाना नहीं है, बल्कि आप सब दोस्तों को सही तारीख सुनाना है। अब हम सिंध के एक और तारीखी शहर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सखर। यहाँ बिजली की तारीख के बारे में एक नस्बता वाज़ेह रिकॉर्ड सामने आता है। सखर इंतजामिया ने तकरीबन 1919 में बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम करना शुरू किया। 1920 में मंसूबे पर कितना खर्चा आएगा ये अंदाजा लगाया गया और फिर पावर हाउस की तमीर का ठेका दे दिया गया। इसी मंसूबे में जनरेटर और ओवरहेड लाइनों का इंतजाम शामिल था, लेकिन मंसूबा फौरन मुकम्मल नहीं हुआ था। टेक्निकी और माली मामलात ने काम को मुतासिर किया। आखिर 8 मार्च 1923 को इंतजामिया ने पावर हाउस का कंट्रोल संभाल लिया। यूं सखर में बिजली की बाकायदा फराहमी की एक अहम बाब का आगाज हुआ। आज बिजली हमारे लिए इतनी आसान है, सिर्फ एक स्विच पर उंगली रखना, मगर उस जमाने में बिजली पैदा करना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का काम था। सखर की इब्तदाई पावर हाउस में बेल्ट से चलने वाले जनरेटर नस्ब किए गए। एक जनरेटर की गुंजाइश 75 किलोवाट और दूसरे की 50 किलोवाट बताई जाती है, और बिजली को शहर तक पहुंचाने के लिए तकरीबन 13 मील ओवरहेड लाइनें भी बनाई गई। और थोड़ा सोचें, आज हमारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है और उसके अंदर पूरी दुनिया की मालूमात मौजूद है, मगर तकरीबन एक सदी पहले चंद जनरेटर और तारें किसी शहर के लिए मुस्तकबिल की इलामतें थी। रोशनी आई तो जिंदगी कैसे बदली। बिजली का मतलब सिर्फ बल्ब नहीं था, उसका मतलब था रात को ज्यादा देर तक काम करने का मौका, दुकानों के लिए ज्यादा वक्त, शहरी सड़कों के लिए बेहतर रोशनी और घरों में एक ऐसी सहूलत जिसका तस्वर कुछ अर्सा पहले तक नाकाबिले यकीन लगता था। सखर के पावर हाउस की तमीर के बाद बिजली के तालिब भी बढ़ने लगे। फिर मजीद मशीनरी और निजाम में तोसी की
دی گئی، یعنی بجلی صرف شہر میں آئی نہیں کہ شہر نے بجلی کو اپنے اندر جگہ دینا شروع کر دیا۔ لیکن سب سے دلچسپ سوال ابھی باقی ہے، جب پہلی بار بجلی کسی شہر کی گلی میں پہنچی ہوگی، جب لوگوں نے پہلی مرتبہ ایسا بلب دیکھا ہوگا جو بغیر تیل کے روشن تھا، جب رات کی تاریکی میں اچانک ایک روشن چراغ جل اٹھا ہوگا، تو اس وقت وہاں کھڑے عام لوگوں نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ کیا وہ حیران ہوئے ہوں گے، یا کسی نے اسے جادو سمجھا ہوگا، یا پھر لوگ فوراً سمجھ گئے کیا ہمیں پتا ہے دنیا ایک نئے دور کی طرف جا رہی ہے؟ اس سوال کا جواب شاید ہمیں پرانے اخبارات، انتظامیہ ریکارڈ اور تاریخی دستاویز میں مل سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے صرف دروازہ کھولا ہے، اصل کہانی تو ابھی باقی ہے، کیونکہ سندھ میں بجلی کا سفر صرف ایک پاور ہاؤس کی کہانی نہیں تھی، یہ اس تبدیلی کی کہانی تھی جس نے رات، بازار، کاروبار، کارخانوں اور گھریلو زندگی کا انداز ہی بدل دیا۔ اب ہم پرانی سندھ کے مزید قریب جائیں گے، پرانی سندھ کے ان شہروں کی طرف جہاں بجلی آہستہ آہستہ زندگی کا حصہ بننے لگی، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ پہلی رات کیسی تھی جب ایک شہر نے پہلی مرتبہ بجلی کی روشنی دیکھی۔ میں ہوں آپ کا دوست ساگر چاوڑو اور آپ دیکھ رہے ہیں ساگر اسٹوری 786، جہاں ہر کہانی ایک نیا سفر ہے۔ ہم نے دیکھا ایک ایسا سندھ جہاں رات کا مطلب تھا اندھیرا، اور روشنی کے لیے چراغ، تیل اور لالٹین کا سہارا لیا جاتا تھا۔ پھر وقت بدلا، شہروں میں بجلی پیدا کرنے کی منصوبے بننے لگے، پاور ہاؤس قائم ہونے لگے، اور تاریں آہستہ آہستہ شہروں کی گلیوں تک پہنچنے لگی۔ لیکن اصل تبدیلی ابھی شروع ہوئی تھی، کیونکہ بجلی صرف ایک بلب روشن کرنے نہیں آئی تھی، یہ سندھ کے رہن سہن، کاروبار، کارخانوں اور رات کی زندگی کو بدلنے والی تھی۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہر شخص اس نئی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، یا بجلی بھی شروع میں صرف چند لوگوں اور چند علاقوں تک محدود تھی؟ آج ہمیں بجلی ایک بنیادی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب یہ نئی آئی تو صورتحال مختلف تھی۔ بجلی پیدا کرنا مہنگا تھا، جنریٹر مہنگے تھے، تاریں بچھانا آسان نہیں تھا، اور پورے شہر کو بجلی فراہم کرنا ایک بڑا منصوبہ تھا۔ اس زمانے میں بجلی آج کی طرح ہر گھر تک نہیں پہنچی تھی۔ پہلے اہم عمارتیں، سرکاری ادارے، کاروباری مرکز، کارخانوں کی جگہیں اور شہر کے خصوصی علاقہ زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ عام آدمی کے لیے چراغ اور لالٹین ابھی بھی زندگی کا حصہ تھی، لیکن جہاں بجلی پہنچی وہاں رات کا تصور بدلنے لگا۔ ایک دکان جو پہلے سورج ڈوبنے کے بعد اندھیرے میں چلی جاتی تھی، اب زیادہ دیر تک کھلی رہ سکتی تھی۔ بازار کی روشنی نے لوگوں کے آنے جانے کا وقت بڑھایا، کاروبار کے لیے نئے امکانات پیدا کیے، اور سب سے اہم بات، رات اب مکمل خاموش اور اندھیرے کا نام نہیں رہی تھی۔ روشنی نے شہر کو ایک نئی رفتار دینا شروع کر دی تھی، لیکن بجلی کا سب سے بڑا اثر شاید گھروں سے زیادہ کارخانوں پر پڑنے والا تھا۔ مشینوں کو طاقت چاہیے تھی، اور جہاں بجلی دستیاب ہوئی وہاں مشینوں کے استعمال کے امکانات بھی بڑھنے لگے۔ سندھ پہلے ہی تجارت اور زرعی پیداوار کے حوالے سے دنیا بھر میں اہم خطہ مانا جاتا تھا۔ اب بجلی کے ساتھ مشینی دور بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ سے ہونے والے کئی کاموں کے ساتھ مشینیں شامل ہونے لگی، اور یوں بجلی صرف روشنی نہیں رہی، یہ پیداوار کی ایک طاقت بن گئی تھی۔ اور پھر وہ وقت آیا جب بجلی نے صرف بازاروں اور اداروں تک محدود رہنے کے بجائے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے۔ ایک بلب آج شاید ہمارے لیے معمولی چیز ہے، لیکن ایک ایسے گھر کا تصور کریں جہاں رات کے وقت صرف ایک چراغ روشن ہوتا تھا، پھر اسی کمرے میں اچانک ایک بٹن دبایا گیا اور چھت پر لگا بلب روشن ہو گیا۔ نہ تیل ڈالنے کی ضرورت، نہ بتی کاٹنے کی ضرورت، نہ چراغ کے بجھنے کا انتظار۔ یہ صرف روشنی نہیں تھی، یہ زندگی کے اندر میں بہت بڑی تبدیلی تھی۔ سندھ کی گرمی میں بجلی کی ایک اور نعمت بہت جلد خاص اہمیت اختیار کرنے والی تھی، اور وہ تھا پنکھا۔ آج پنکھا ہمارے لیے معمولی چیز ہے، مگر بجلی سے پہلے گرمی سے نمٹنے کے لیے قدرتی ہوا، ہاتھ کے پنکھے اور دوسری روایات طریقے ہی سہارا تھے۔ بجلی کے ساتھ پنکھا صرف آسائش نہیں رہا، گرم علاقوں میں یہ روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بنتا گیا۔ یوں بجلی کی اصل قدر شاید اس وقت محسوس ہوئی جب لوگوں نے سوچ سمجھا کہ یہ صرف اندھیرا دور نہیں کرتی، یہ گرمی، کام اور روزمرہ زندگی کو بھی بدل سکتی ہے۔ بجلی نے تعلیم کے امکانات بھی تبدیل کیے۔ پہلے رات میں پڑھنے کے لیے چراغ یا لالٹین کی روشنی کا سہارا لیا جاتا تھا،
और महदूद रोशनी में पढ़ना आसान नहीं था, लेकिन जब घरों, स्कूलों और शहरों में बरकी रोशनी बढ़ने लगी तो रात के वक्त पढ़ने के इम्कानात भी बेहतर हुए। एक तालिब इल्म के लिए ये सिर्फ एक बल्ब नहीं था, ये रात की मजीद चंद सिफात पढ़ने का मौका था, और कभी कभी यही चंद सिफात इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन यहाँ सिंध की कहानी का एक तल्ख पहलू भी था। शहर बदल रहे थे मगर देहात में तब्दीली इतनी तेज नहीं थी। एक तरफ शहर की सड़कों पर बिजली की रोशनी फैल रही थी, दूसरी तरफ बहुत से देहात में रात अभी भी चिराग और लालटेन से रोशन होते थे। यानी बिजली का सफर सिर्फ एक ट्रेकी सफर नहीं था, ये सफर और देहात के दरमियान फर्क की कहानी भी था। रोशनी मौजूद थी मगर हर जगह यकसा नहीं थी। सखर का इब्तदाई पावर हाउस हमें ये समझाता है कि बिजली के निजाम की बुनियाद सिर्फ एक बल्ब नहीं थी, उसके पीछे जनरेटर थे, बिजली की लाइनें थी, इंतजामिया निजाम था, इंजीनियर और कारकुन थे, और सबसे बढ़कर एक ऐसे दौर में नई टेक्नोलॉजी को कबूल करने का अमल था जब ये सब कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया था। लेकिन अब हमारी कहानी एक और सवाल की तरफ बढ़ती है। सिंध के दूसरे बड़े शहरों में ये तब्दीली कैसे पहुंची? कराची, हैदराबाद, सखर और फिर छोटे छोटे शहर, क्या उन सब का सफर एक जैसा था? हरगिज नहीं। बिजली से पहले इंसान का दिन ज्यादातर सूरज के साथ चलता था। सूरज तुलूब हुआ तो काम शुरू, सूरज डूबा तो रफ्तार कम। लेकिन बिजली ने इस कुदरती तरतीब को बदलना शुरू कर किया। अब रात भी काम की हो सकती थी, रात में दुकान खुल सकती थी, तालिब इल्म पढ़ सकता था, कारखाना चल सकता था और शहर रात के बाद भी जाग सकता था। बिजली ने सिंध को सिर्फ रोशन नहीं किया, उसने सिंध के वक्त को भी बदल दिया। आज हम एक बटन दबाते हैं, पंखा चलता है, दूसरा दबाते हैं, कमरा रोशन, मोबाइल चार्ज होता है, कंप्यूटर चलता है, टीवी चलता है, दुकानें रात तक खुली रहती हैं, अस्पताल, स्कूल, कारखाने, दफातर, हमारी पूरी जिंदगी बिजली से जुड़ चुकी है। मगर कभी कभी हमें रुककर सोच लेना चाहिए, ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? वो पहली मिशन कहाँ थी? वो पहला बल्ब कहाँ रोशन हुआ? और जिन लोगों ने पहली मर्तबा इस रोशनी को देखा, उन्होंने शायद कभी तस्वर भी नहीं किया होगा कि एक दिन यही बिजली उनके आने वाली नस्लों की पूरी जिंदगी बदल देगी। एक छोटा सा चिराग और एक बरकी बल्ब, दोनों का मकसद एक था, अंधेरे को खत्म करना। मगर दोनों के दरमियान सदियों की इंसानी जदोजहद छुप छुपी हुई थी। सिंध ने भी इस तब्दीली को देखा, पहले चिराग से, फिर लालटेन से, फिर जनरेटर से, और आखिरकार बिजली के एक ऐसे निजाम तक पहुंची जिसके बगैर आज जिंदगी का तस्वर मुश्किल है। मगर दोस्तों, तारीख सिर्फ मिशनों और इमारतों के नाम नहीं, तारीख उन लोगों के एहसासात का नाम भी है जिन्होंने पहली बार तब्दीली को अपनी आंखों के सामने देखा था। शायद किसी बुजुर्ग ने पहली मर्तबा बल्ब रोशन होते हुए देखा होगा, शायद किसी बच्चे ने हैरत से ऊपर देखा होगा, और शायद किसी ने सोचा होगा क्या वाकई ये रोशनी कभी खत्म नहीं हो। आज हमें इस सवाल का जवाब मालूम है, लेकिन उस जमाने के लिए ये वाकई एक अजूबा था, और यही अजूबा सिंध के अंधेरे से रोशन तक के सफर की कहानी है। और यहाँ हमारा आज का सफर होता है खत्म। मैं हूँ आपका दोस्त सागर चावड़ो, और आप देख रहे थे सागर स्टोरी 786, जहाँ हर कहानी एक नया सफर है। दोस्तों, आपसे रुखसत होने को दिल तो नहीं चाहता, मगर हर सफर का एक खूबसूरत इख्तिताम भी होता है, ताकि एक नए सफर की शुरुआत हो सके। आपकी मोहब्बत, आपके एतमाद और आपके कीमती वक्त का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई तारीख, एक नए राज और एक नए सफर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक हमेशा एक बात याद रखना, हम सिर्फ तारीख नहीं सुनाते, हम तारीख को ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि हर पुराना किला, हर भूला हुआ रास्ता और हर खामोश खंडर अपने अंदर में एक कहानी छुपाए बैठा होता है जो सुनी जाने का इंतजार कर रही होती है। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और फिर मिलेंगे एक नए सफर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक अल्लाह निगहबान, सिंध सलामत हो, साथ सलामत।